Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, History, and we will learn and understand and continue chapter number 2 from Trade to Territories in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. वो न्यू टॉपिक कौन सा है? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक नए प्रशासन की स्थापना करना, उसको सेट करना. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स from 1773 to 1785 was one of many important figures who played a significant role in the expansion of company power. यानी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 से 1785 तक रहा, वो ठीक है, वो बहुत सारे व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि कंपनी की पावर को बढ़ाने में, कंपनी की शक्तियों को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे, मुंबई एंड मद्रास, चेन्नई. देखिए, जब तक उसका समय आया तब तक तो कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं, और मद्रास यानी जिसे अब चेन्नई कहते हैं, वहाँ पर अपनी शक्ति, अपनी सत्ता वहाँ पर जमा दी थी, वहाँ की सत्ता उन्होंने प्राप्त कर ली थी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. देखिए, ब्रिटिश टेरिटरीज जो क्षेत्र उन्होंने जीता हुआ था वो मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटा हुआ था, जिसको हम प्रेसिडेंसीज कहते हैं. जैसे आज हमारे यहाँ स्टेट्स हैं ना, ऐसे ही ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पर कब्जा कर लिया उनको एक स्टेट मान के उसको प्रेसिडेंसी का नाम दे दिया. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास, चेन्नई एंड बॉम्बे, मुंबई. उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और हर एक का एक गवर्नर होता था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और जो सबसे बड़ी ताकत यानी सबसे बड़ा ऑफिसर होता था पूरे प्रशासन का, उसको हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं. यानी वो गवर्नर जनरल होता था. हर प्रेसिडेंसी एक गवर्नर संभालता था, तो उनके ऊपर भी जो हेड था एक, वो था गवर्नर जनरल. Warren Hastings introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. देखिए, जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने कई महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधार किए, खास तौर से न्याय के क्षेत्र में. From 1772 a new system of justice was established. देखिए, 1772 से न्याय का एक नया सिस्टम स्थापित किया गया था. Each district was to have 2 courts. हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट अब हुए. कौन कौन से? अ क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत. एक क्रिमिनल कोर्ट होती थी जिसे फौजदारी अदालत कहते थे, एंड अ सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते थे. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट. देखिए, जो मौलवी होते थे और हिंदू पंडित होते थे वो भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे. किसके लिए करते थे? जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे, जो कि सिविल कोर्ट्स के मुखिया होते थे यानी हेड होते थे. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती. जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही होते थे. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी in 1775, 11 pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. देखिए, 1975 में इन सभी कानूनों में, खासतौर से जो भारतीय कानून थे, उनमें समरूपता लाने के लिए 11 हिंदू पंडितों को हिंदू लॉज को कंपाइल करने के लिए कहा गया. NB Hellhead translated this digest into English. जो
NB हेलहेड थे, उन्होंने इस संकलन को, जो कि हिंदू पंडितों ने हिंदू कानूनों को एक कंपाइल करके एक किताब बनाई, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज was also compiled for the benefit of European judges। 1778 तक जो मुस्लिम लॉ थे उनको भी कंपाइल कर लिया गया ताकि यूरोपियन जज है जो फैसला करते थे उनको समझने में फ़ायदा हो सके। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established। देखिए 1773 के एक कानून के तहत एक नया सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। While a court of appeal, the सरदार निजामत अदालत was also set up at Calcutta। देखिए इसके अलावा भी कलकत्ता में अपील करने के लिए जो अपीलीय अदालत थी, जिसका नाम था सरदार निजामत अदालत, उसको कलकत्ता में भी सेटअप किया गया। यानी एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 के एक्ट के तहत, और एक जो है अपीलीय अदालत भी बनाई गई जो कि कलकत्ता में बनाई गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। देखिए जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट यानी भारतीय डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता था वो होता था कलेक्टर। एज द टाइटल सजेस्ट, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas। तो देखिए कि जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि उसका जो मुख्य कार्य होता था वो रेवेन्यू और टैक्सेस को इकट्ठा करना होता था, साथ में अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता था, यानी कि बनाए रखना होता था। लेकिन वो ये सब किसकी सहायता से करता था? जजेस की सहायता से, पुलिस ऑफिसर्स की सहायता से और दरोगास की सहायता से। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। उसका जो कार्यालय था यानी ऑफिस था वो कलेक्ट्रेट कहलाता था। क्या कहलाता था? कलेक्ट्रेट, जो कि अब सत्ता का और संरक्षण का धीरे धीरे एक नया केंद्र बन गया था, और जिसने पुराने सारे जो कि पावर वाले जो इंस्टीट्यूशन थे उन सबको पीछे छोड़ दिया था। यानी अब जो एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, now we'll move on question answer section. Now the first question, what was the meaning of presidency? Which were the three presidencies of British East India Company? यानी प्रेसिडेंसी का क्या मीनिंग होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? देखिए, अ प्रेसिडेंसी इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ अ कंट्री, स्टेट, कंपनी और द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रेसिडेंसी क्या होती है? किसी भी कंट्री, स्टेट, कंपनी का या एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए there were three presidencies of British East India Company: the Madras Presidency, the Bombay Presidency and the Bengal Presidency. Question number 2 is, who was Warren Hastings? What role did he play in expanding the power of British East India Company in India? वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने में उसकी क्या भूमिका थी? देखिए इसका आंसर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स was the Governor General of India in the British rule from 1773 to 1785। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो इंडिया में जब तक ब्रिटिश रूल जो 1773 से 1785 तक ब्रिटिश रूल था उसके वो गवर्नर जनरल रहे। यानी वो जो है लगभग 12 साल तक हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। He introduced several administrative reforms, most famous of which were in the area of justice। देखिए उन्होंने बहुत सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, प्रशासकीय सुधार किए, जो कि खास तौर से न्याय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थे। He also played a major role in the expansion of company power। यानी उन्होंने कंपनी की ताकत को बढ़ाने में उनका जो मुख्य भूमिका थी, बहुत ही बड़ा रोल था। The company had acquired power in Bengal, बॉम्बे एंड मद्रास, और इन्हीं के चलते कंपनी ने जो है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में पावर को, अपनी शक्ति को
स्थापित कर लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डिड वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ जस्टिस, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए, प्रमुख सुधार किए। फर्स्ट इज एबॉलिशिंग द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ जमींदार्स, यानी जो जमींदार के पास न्याय करने की पावर थी उसको खत्म किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, उन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को स्थापित किया। ब्रिंगिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन राइटिंग, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होंगी उसको लिखित में लाना शुरू कर दिया। पहले केवल सुनाया जाता था, फिर उसको बाद में लिखना भी शुरू किया। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन क्रिमिनल कोर्ट्स, और क्रिमिनल कोर्ट्स में इंडियन जजेस की अपॉइंटमेंट की, ये बहुत बड़ा सुधार था उनका। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द वर्क ऑफ कलेक्टर, यानी कलेक्टर का क्या काम था, ये हमने लास्ट पैराग्राफ में बहुत अच्छे से समझा। कलेक्टर वाज द प्रिंसिपल फिगर इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, उसका मेन काम क्या था, रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना था। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगा, और अपने डिस्ट्रिक्ट कानून को बनाए रखना किसकी सहायता से, जजेस, पुलिस ऑफिसर और दरोगा की हेल्प से अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कानून को बनाए रखना उसका काम था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।